अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर, एक्सरसाइज 9.3। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। अगर दो फिगर सिमिलर होंगी तो उनका एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखें, एरिया के लिए हमारे पास आप जानते हैं जब भी कोई एरिया फाइंड किया जाता है तो उसमें हमेशा हमारे पास स्क्वायर होता है। पहली चीज़ यानी एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे जैसे देखें, उसने पहले केस में बात की हुई है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स में एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, और यहाँ पे दो उसने ट्राइंगल्स दी हुई है हमें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में अगर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स देखें तो ये AB की करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो DE है। इस तरह जो BC है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो EF है, और जो ये AC है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड DF है। तो इसका मतलब है जो एरिया का फार्मूला होगा वो फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर है तो A1 और A2 लिखेंगे। जैसे ये देखें, उसने इनकी रेशो बनाई हुई है AB की करस्पॉन्डिंग साइड DE के साथ रेशो AB ओवर DE, फिर BC को EF के साथ BC ओवर EF और CA को FD के साथ पेयरिंग की हुई है। अब देखें इन सब की रेशो किसके इक्वल है। सबसे पहले अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है इनकी रेशियो सेम होगी। अब ये देखें, मैं इस फर्स्ट फिगर में से 3 लेता हूँ और इधर से 6, तो 3 डिवाइड बाई 6 करेंगे, आंसर आएगा 1/2। इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 8 करेंगे, ये भी 1/2 आएगा। AC और DF को करेंगे 5 डिवाइड बाई 10, ये भी 1/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब सिमिलर फिगर्स का एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे तो जो उनकी रेशो होगी उसका हम स्क्वायर लेंगे। तो कोई भी एक रेशो हम ले सकते हैं, चाहे वो AB ओवर DF, जैसे ये उसने 3 रेशोज दिए, इसमें से किसी भी एक का स्क्वायर लेंगे तो उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह आगे देखें, उसने ये इसकी उसने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कोई दो साइड्स के साथ। यानी इसका मतलब है A1 ओवर A2 जो होता है वो रेशियो ऑफ साइड एनी टू साइड, जैसे फॉर एग्जांपल AB ओवर DE, तो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखें नेक्स्ट, वो दो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल हैं, यानी जैसे रेक्टेंगल है, तो इसके केस में अगर रेक्टेंगल्स यानी सिंपल क्वाड्रिलेटरल होंगी तो उस केस में क्या होता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू क्वाड्रिलेटरल is equal to the square of the ratios of any two corresponding sides of quadrilateral। जैसे लेंथ है तो लेंथ की रेशियो लेंथ के साथ होगी और विड्थ की रेशियो विड्थ के साथ होगी। ऐसे अगर स्क्वायर का केस हुआ तो फिर एरिया होगा हमारे पास A1 ओवर A2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का स्क्वायर। ये उसने लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स। यानी जनरल फॉर्म ये बनाई हुई है उसने, A1 ओवर A2 जो होगा वो हमारे पास K स्क्वायर या A ओवर B का स्क्वायर होगा। K या A ओवर B भी हमारे पास रेशियो को डिनोट कर रहे हैं। तो अब देखिए एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर, कह रहा है कि ये सिमिलर हैं। फाइंड अननोन एरिया इन ईच केस, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। जाहिर है हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब जैसे देखें ये पहली फिगर्स में हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू कोई दो साइड्स जो गिवन है, जैसे 4 ओवर 6 गिवन है हमारे पास,
तो हम लिखेंगे 4/6 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू, इसकी अंदर कटिंग कर दें, ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो 2/3 का स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, ये देखें यहाँ पे एरिया 1 गिवन नहीं है, जबकि एरिया 2 हमें गिवन है, तो इसका मतलब हमने एरिया 1 फाइंड करना है। तो ये A1/A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1/A2 इज इक्वल टू 4/9। अब A1 की वैल्यू में दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे, तो 4A2 के साथ मल्टीप्लाई होगा जी, ये हो जाएगा 4A2 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई 9। अब इस केस में 4A2 इज इक्वल टू A1 की जगह हमारे पास अननोन है A1, A2 की वैल्यू दी हुई है, तो वो मैं यहीं पुट कर देता हूँ। A2 की वैल्यू क्या है 36, तो यहाँ लिख दें 36 इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई 9। अब देखें, जब A1 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 9 जो है A1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बल्कि दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैं इस तरफ लिख देता हूँ इसे, ये उसी तरफ लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, देखें 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है एरिया 1 हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी शेप में देखें, दूसरा जो पेयर है हमारे पास वो क्या है जी, क्वाड्रिलेटरल है कोई, यानी 4 साइडेड क्लोज फिगर। तो वही सेम केस होगा, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू, फार्मूले में क्या है जी हमारे पास 9/4 का स्क्वायर, चूँकि रेशियो साइड की ये दी हुई है। अब देखें, इसे हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81/4 का स्क्वायर 16। अब देखें A1 की वैल्यू हमारे पास है 162, तो हम लिखेंगे 162 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू 81/16। इसका मतलब है 81 A2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चूँकि फ्रैक्शनल फॉर्म के बिटवीन इक्वल का साइन है। 162 मल्टीप्लाई 16, A2 इज इक्वल टू 162 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 81। 81 1 ज़ार 81, 81 2 ज़ार 162, तो 62 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 2 ज़ार 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसे आपको कटिंग की ना समझ आए तो आप यूँ भी कर सकते हैं, 162 मल्टीप्लाई 16, जो आंसर आ गया इसे डिवाइड कर दें 81 के साथ, देखें वही आंसर आएगा जो इस तरह मैंने निकाला था। एरिया है तो उसके साथ मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट, अगेन उसी तरह ये मैंने सेकंड सॉल्व किया, यहाँ थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इसको, फोर्थ को इसको इधर कर लेंगे। अब देखें वही सेम प्रोसीजर, A1/A2 इज इक्वल टू, रेशियो क्या गिवन है 3/6 का स्क्वायर, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, ये हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब देखें ये हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू 1/4, तो ये हमारे पास A1/A2 है। A2 की वैल्यू हमें दी हुई है कि, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देखें 4 मल्टीप्लाई A1 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई 1 A2, 4A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू हमारे पास 996, तो A1 इज इक्वल टू 996 डिवाइडेड बाय 4, A1 इज इक्वल टू 996 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 249 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है जी हमारे पास, फोर्थ पार्ट में रेडियस गिवन है, तो वो सेम केस होगा। यहाँ पे फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। A1/A2 इज इक्वल टू रेडियस 1 3.6 डिवाइडेड बाय रेडियस 2 1.8, और इसका
स्क्वायर। A1 की वैल्यू दी हुई है हमें 180 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8 करें पहले, तो ये आ गया 2, यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब A2 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4A2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय तो कुछ नहीं, अभी इसी तरह लिखें 4A2 इक्वल टू 180, A2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4। ये देखें 180 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45, तो इसका मतलब है A2 आपके पास आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 9.3 एक्सरसाइज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है जी A1 और A2 उसने दिए हुए हैं, फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर, फाइंड अननोन लेंथ इन ईच केस, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड मीटर। अब A1 A2 दिया हुआ है हमारे पास, इसकी बेस है जो रेशियो है वो 2 और x है, तो इसका मतलब है अननोन यानी x फाइंड करना है। देखिए मैं इसको शीट पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि ज़रा आपको आसानी से समझ आए और ये एक्सप्लेन भी हो पाए। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो फर्स्ट पेयर है, फिगर देख लीजिएगा इधर ही, इसके ऊपर बुक के ऊपर बनी हुई है। इस तरह उसने यहाँ पे एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें उसने कहा हुआ है A1 12 है और यहाँ पे 2 है, और जो इसकी सिमिलर फिगर है वो ये वाली है जिसमें A2 है हमारे पास 108 और ये है x। अब देखें जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही सेम फार्मूला लगाएंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। A1 की जगह हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 108 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, मैं अप्लाई कर देता हूँ ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखें ये एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 12। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 108 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू आ गई आपके पास 36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई तो इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये देखें कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 6, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है 6 होता है। होप सो समझ आ गया होगा ये पार्ट। सेकंड पार्ट देखें क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, उसमें उसने हमें दो जो शेप्स दी हुई हैं इस तरह पैरेललोग्राम दी हुई है, उसमें A1 उसने दिया हुआ है 50, इधर x है, और दूसरी शेप में A2 उसने दिया हुआ है 200 और यहाँ पे दिया हुआ है 10। देखें वही सेम फार्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 200, सॉरी 50 डिवाइड बाय 200 नहीं, ये तो मैंने एरियाज लिख दिए। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू A1 की जगह इसकी रेशियो जब बनाएंगे तो x रेशियो 10 यानी x ओवर 10 का स्क्वायर। अब देखें इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे A1 की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 200 x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 50, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 200।
अब देखें ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 25 ज़ार 50, हमारे पास आ गया एक्स स्क्र इज़ इक्वल टू 25। स्क्र रूट ले लें, एक्स स्क्र का स्क्र रूट इज़ इक्वल टू 25 का स्क्र रूट, स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल, एक्स इज़ इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में जो शेप्स दी हुई हैं बुक पर ही शेप देख लें, कौन एक कौन बनाई गई है। उसमें हमें जो गिवन चीज़ें A1 हमें गिवन है 900, उसके बाद इसकी रेशो x है, और A2 जो है वो हमारे पास गिवन है 100, और उसमें x की जगह 10 है। तो हम लिखेंगे A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, A1 की जगह 900 डिवाइडेड बाय A2 की जगह 100 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 100 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 100 एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 100, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई, ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 900, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 900 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इज़ इक्वल टू 30, एरिया है साइड है तो इसके साथ सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखिएगा 5 के साथ, और इस 6 के साथ भी सेंटीमीटर। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है हमारा। फोर्थ पार्ट में A1 120 दिया हुआ है, वही सेम फार्मूला लगा देता हूँ डायरेक्ट, A1 बाई A2 इज़ इक्वल टू, A1 में जो गिवन है हमें वो है 16, और A2 में अननोन है x। A1 की जगह 120 अगर A2 की जगह 180 इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय x, इसका स्क्वायर होगा, एरिया में स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर होता है 256, कैलकुलेटर पे लेके देख लेना, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 256 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 120, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट, कटिंग करें जिस तरह आपका दिल करता है, आप कर सकते हैं इसको, 256 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 120, ये आंसर आ गया हमारे पास 384। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 384 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 384, तो ये आ जाएगा 19.59 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कुछ करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उसने हमें दिए हुए हैं दो रेडियस दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है हमारे पास गिवन है जी R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और R2 कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर। रेशियो फाइंड करनी है एरियाज की, तो एरियाज के बारे में आप जानते हैं फार्मूला, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू रेशियो का स्क्वायर, तो रेशियो बनेगी R1 ओवर R2 इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 3 2s are 6 और 4 2s are 8, 3 ओवर 4 का स्क्वायर। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 ओवर 4 का स्क्वायर
16। ये हमारे पास रेशो आ गई एरियाज़ की। ये उसने पूछा था रेशो ऑफ एरियाज़, तो आप इसे रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 9:16। दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर ये स्फीयर, उसके लिए मैंने AL लिख दिया। एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर यानी ये फाइंड करना है। इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर हमारे पास क्या है, वो है जी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें वही सारा प्रोसीजर होगा आपके पास। ये जो इक्वेशन बनी हुई है, मैं इक्वेशन A कह देता हूँ आपके सामने इसे। इसमें आपने A1 जो है आपके पास वो लार्जर स्फीयर है, बल्कि स्मॉलर स्फीयर है हमारे पास इस केस में। तो A1 को हम स्मॉलर स्फीयर कंसिडर करेंगे और A2 को लार्जर स्फीयर। यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन A में, जो कि एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर और एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू 9/16। एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर है जी हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू 9/16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 9 टाइम एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 16। एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए इसकी कटिंग करें। 9 1 ज़र 9, 9 4 ज़र 36, ये 40 आ गया। एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर होगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 16। एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 16, तो ये आ गया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है इसका। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था और यहाँ से हमने क्या किया, सेकंड पार्ट शुरू किया। अब ये है उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इफ एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर हमने फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर हमें दिया हुआ है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें वही इक्वेशन A दोबारा लें। एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर और एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू 9/16। इसमें एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर एज इट इज़ लिखा रहने दें, ये हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड करना है। लार्जर स्फीयर की जगह आ जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 9/16। अब देखें एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1600 जो है इसे 9 के साथ मल्टीप्लाई करें। 9 मल्टीप्लाई 1600 डिवाइडेड बाय 16। 16 1 ज़र 16, 16 1 ज़र 16, तो ये 1600 ज़र 1600 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 9, एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है जी। इसमें हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू रेगुलर पेंटागन इज 16:25। अच्छा 16:25 उसने हमें दी हुई है। इसकी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ रेगुलर पेंटागन। फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। हमने उसकी साइड्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन
if length of side of first pentagon is 8 सेंटीमीटर। देखें जो चीज़ें हमें गिवन है, एरिया ऑफ 2 पेंटागॉन्स हमें गिवन है फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से। एरिया ऑफ फर्स्ट पेंटागन और एरिया ऑफ सेकंड पेंटागन इज इक्वल टू, इनकी रेशो क्या दी हुई है 16 रेशो 25 यानी 16/25। अब देखिए क्योंकि ये तो एरिया ऑफ पेंटागन है फर्स्ट और सेकंड, दो पेंटागन है जिनकी रेशो ये दी हुई है। अब उसने हमें ये कहा हुआ है कि फाइंड करें इसकी साइड की रेशो। तो साइड की रेशो कैसे फाइंड होगी, क्योंकि ये तो स्केयर करके आई होती है। इसका मतलब है मैं अगर एरिया इसकी साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन करूं तो यहाँ पे हो जाएगा साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन और साइड ऑफ सेकंड पेंटागन का स्केयर इज इक्वल टू 16/25। अब इस स्केयर को अगर मैं रिमूव करूं, ये S1 मैंने लिखा साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन और S2 लिखा है साइड ऑफ सेकंड पेंटागन का स्केयर इज इक्वल टू 16/25, यानी जो हमारा फार्मूला था ना A1 बाई A2 इक्वल टू साइड्स की रेशो का स्केयर। तो A1 और A2 की वैल्यू दी हुई थी हमें उसने, अब हमने साइड्स फाइंड करनी है। तो यहाँ होल स्केयर है तो इसका मतलब है स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे तो देखें क्या बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास बनेगा जी S1/S2 का स्केयर, इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 16/25 का स्केयर रूट। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, S1/S2 इज इक्वल टू 4/5। स्केयर रूट ऑफ 16 4 होता है और स्केयर रूट ऑफ 25 5 होता है। अब उसने आपको जो दी हुई है एक वैल्यू, उसमें वो कह रहा है कि आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर। ये जो हमें दिया हुआ है इसी में, यानी वो ये कह रहा है साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन जो है वो 8 सेंटीमीटर है और साइड ऑफ सेकंड पेंटागन जो है वो आप फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन की जगह 8 डिवाइड बाय साइड ऑफ सेकंड पेंटागन इज इक्वल टू 4 × 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 4 साइड ऑफ सेकंड पेंटागन इज इक्वल टू 5 × 8। Side of second pentagon is equal to 5 × 8 divided by 4. Side of second pentagon is equal to 4 1s are 4, 4 2s are 8, 5 2s are 10। साइड है तो इसका मतलब है सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास साइड ऑफ सेकंड पेंटागन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो पूछ रहा है जी, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू वाई जी इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी एंड एक्स वाई जी आर इन द रेशो 25:36। फाइंड एक्स बी ओवर एक्स जी एंड ए बी ओवर वाई जी। इसका मतलब वो रेशियोज फाइंड करने की बात कर रहे हैं और पूछ रहा है आर द रेशियोज आर इक्वल। अच्छा देखिए हमें क्या गिवन है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी, ट्राइंगल आपके पास बुक पे बनी हुई है, अवर एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी, ये हमें उसने दिया हुआ है इसकी रेशो कितनी 25:36 यानी 25/36। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, डायग्राम उसने कुछ इस तरह की बना के दी हुई है हमें।
यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है और ये जो है वो AB है। अब देखिए चूंकि एरिया में दिया हुआ है तो इसका मतलब हमने साइड की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो साइड की रेशो फाइंड आउट करने के लिए कोई भी साइड ले लें ट्राइंगल की। अब देखें ये बेसिकली है क्या, ये दो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर। किस तरह की, एक ट्राइंगल है एक्स ए बी, दूसरी ट्राइंगल है एक्स वाई और जी, दूसरी ये ट्राइंगल है। अब ये दो ट्राइंगल के एरियाज हमें A1 का भी दिया हुआ है और A2 का भी दिया हुआ है। हमने साइड्स फाइंड करनी है। एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इक्वल होता है कोई दो साइड्स के बिटवीन रेशो, जैसे A ओवर B इज इक्वल टू A ओवर B, यानी AB ओवर YG हम इसे कर सकते हैं। अब अगर AB ओवर YG में करता हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा AB ओवर YG, क्योंकि साइड्स हैं इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। AB ओवर YG होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25/36 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। AB ओवर YG इज इक्वल टू 5/6। ये हमारे पास आ गई रेशो किसकी, AB ओवर YG की। अब देखें दूसरी रेशो उसने कहा था कि दूसरी रेशो फाइंड आउट करें कौन सी, AB ओवर YG मैंने फाइंड कर दी, XB ओवर XG। अब अंडरस्टूड है क्योंकि दो अगर ये डायग्राम सिमिलर है आपस में, तो ये जो XB AB ओवर YG है, क्योंकि रेशो सारी तो इक्वल होती हैं, ये इक्वल होगी किस रेशो के, XB ओवर XG, और ये किसके इक्वल होगा 5/6। लास्ट बात उसने पूछी थी आर द रेशियोज आर इक्वल, तो आप कहेंगे यस द रेशियोज आर इक्वल, यस द रेशियोज आर इक्वल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमने, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं इन अ मैप in a map length of 10 meter wall is shown by 5 centimeter. If area of wall shown on the map is 1400 centimeter square, find the area of actual wall. देखिए हमारे पास दो चीज़ें, एक है लेंथ ऑफ वाल, जो लेंथ ऑफ वाल है वो बेसिकली 10 मीटर है, जबकि मैप पे है वो 5 सेंटीमीटर। जैसे ग्राफ के ऊपर हम सेंटीमीटर्स में बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये वही सेम बात है। तो देखिए हमारे पास कम्बिनेशन क्या बन रहा है, दो चीज़ें हमारे पास, एक मैप के ऊपर बनाई गई डायग्राम है और एक एक्चुअल है। तो इसका मतलब है एरिया ऑन मैप अवर एरिया एक्चुअल किसके इक्वल होगा, एरिया ऑन मैप है जी हमारे पास 5, रेशियो जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर अवर 10 मीटर। अब देखें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो दो रेशियोज गिवन है ये दोनों सेम नहीं है, जबकि रेशियो की डेफिनेशन होती है रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। रेशियो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। जबकि देखें यहाँ 10 मीटर है, तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। इसका मतलब है 10 मीटर होगा हमारे पास 1000
सेंटीमीटर। अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑन मैप डिवाइडेड बाय एरिया एक्चुअल इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1000 का स्क्वायर। देखिए 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 200, तो ये आ गया एरिया ऑन मैप अवर एरिया एक्चुअल इज इक्वल टू 1/200 का स्क्वायर। अब देखें एरिया ऑन मैप अवर एरिया एक्चुअल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये देखें 200 का स्क्वायर तो ये हमारे पास आता है 40,000। अब देखें ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसने हमें एरिया ऑन मैप तो दिया हुआ था कि मैप के ऊपर टोटल एरिया कितना है। मैप पे उसने हमें दिया हुआ है जी एरिया ऑन मैप इज इक्वल टू 1400, ये हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, एरिया ऑन मैप की जगह 1400 डिवाइडेड बाय एरिया एक्चुअल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 40,000। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, एरिया एक्चुअल इज इक्वल टू 1400 मल्टीप्लाई 40,000। एरिया एक्चुअल इज इक्वल टू 1400 मल्टीप्लाई 40,000। ये देखें हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ गई 5 6 6 टाइम जीरोस है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बनता। हमने इसे कन्वर्ट करना है मीटर में। अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है डिवाइड करना पड़ेगा, तो एरिया एक्चुअल इज इक्वल टू 5 6 टाइम 0 डिवाइडेड बाय, अब किससे डिवाइड करें इसे कि मीटर स्क्वायर में जाए। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये 100 मल्टीप्लाई 100 होगा, या 100 का स्क्वायर कह लें 10,000 हो जाएगा। 10,000 का मतलब 40, ऊपर से 40 कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 5600। इन जीरोस को कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बच गया 5600 मीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा अगर सेंटीमीटर होता फिर हम 100 से डिवाइड करते, फिर ये 56 के आगे 40 आंसर आता। ये असल में सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसलिए 100 का स्क्वायर लिया तो 10,000 आ गया, ये जीरोस कैंसिल किए तो हमारे पास 5600 मीटर स्क्वायर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है जी 2 क्यूबाइड। क्वेश्चन नंबर 7, 2 क्यूबाइड्स आर सिमिलर, हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड। अब 2 क्यूबाइड है हमारे पास, तो उन दोनों की उसने हमें दिए हुए हैं। हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज 1/3 ऑफ बिगर वन, यानी उनकी जो रेशियो है वो 1/3 है।
अब वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड टू दैट ऑफ स्मॉलर वन, और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड इफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें 2 क्यूबाइड्स हैं हमारे पास, तो 2 क्यूबाइड्स का जो हमारे पास गिवन है हमें रेशो, वो क्या गिवन है, 2 क्यूबाइड्स की हमें रेशो गिवन है 1:3 यानी 1/3। देखें इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सरफेस एरिया इनका गिवन है तो रेशियो गिवन है उसके साथ, तो मैं स्मॉलर क्यूबाइड और लार्जर क्यूबाइड हैं दो, तो एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड और एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब देखें जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये मेरे पास हो जाएगा AS और AL, एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड और एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड इज इक्वल टू 1/9। अब उसने दिया हुआ है हमें स्मॉलर क्यूबाइड का एरिया, स्मॉलर क्यूबाइड का एरिया अगर उसने दिया हुआ है हमें वो है कितना, वो है 350 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट यानी जो उसने पूछा हुआ था वो सॉल्व हो गया है। AS उसने हमें दिया हुआ है स्मॉलर क्यूबाइड का एरिया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ वैल्यूज पुट करें, एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड की जगह 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, अवर एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड इज इक्वल टू 1/9। एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई 9, एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है उसने हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें उसने हमें फिगर दी हुई है और वो पूछ रहा है जी इन अ फिगर, क्या फिगर है हमारे पास, इस तरह की एक ट्रायंगल बनी हुई है, बुक पे मौजूद है, और यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, इधर D है, इधर E है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है जी फाइंड करें, पहली चीज वो कह रहा है BC और DE, कह रहा है फाइंड करें BC और DE एंड AB और AD। तो देखें BC क्या है हमारे पास, BC एक साइड है और DE दूसरी साइड है हमारे पास। मतलब अगर इन ट्रायंगल्स को अलग अलग करें तो ये बेस साइड होगी ABC ट्रायंगल की, और DE जो है वो बेस साइड होगी ADE ट्रायंगल की। फिर आपने उसे AB और AD के साथ डिवाइड करना है, तो वही बात है, रेशियोज हैं, रेशियोज इक्वल होंगी आपस में। अब हमारे पास रेशियो दी हुई है 8/5, तो जब अब देखें हम इसे AB और DE करते हैं, तो AB और DE ना मेरे पास AB तो 8 है लेकिन DE की वैल्यू तो नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले फाइंड कर लेता हूँ AB और AD, जो इसकी वैल्यू होगी वही ज़ाहिर है BC और DE की होगी। अब देखें AB और AD, A से B डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस जितना इस तरफ डिस्टेंस है उतना इस तरफ डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय
AD है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी लाइन दूसरी तरफ गिवन है 8 + 5 13। इसका मतलब है AB/AD किसके इक्वल आ गया? 8/13 के इक्वल। दूसरी भी सेम चीज़ है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो आप लिख सकते हैं BC/DE इज इक्वल टू AB/AD इज इक्वल टू 8/13। यानी दोनों रेशियोज हैं तो ज़ाहिर है दोनों रेशियोज इक्वल होंगी, और आंसर क्या है? 8/13। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब जब इनके एरियाज फाइंड करने हैं, रेशियो हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब है रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किसके इक्वल आ जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 अवर 13 का स्क्वायर 169। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो? थर्ड पार्ट में पूछ रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करना है, जबकि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE गिवन है। कितना गिवन है जी? 507 सेंटीमीटर स्क्वायर, 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपकी क्वेश्चन आई है, इसमें वैल्यू पुट कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखें डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 507 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 169। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 507 उधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 507 मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाय 169। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा ये 507 मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाय 169, ये आ जाएगा आपके पास 192 एरिया है, तो इट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ चीज़ क्या फाइंड करनी है हमने? इसी क्वेश्चन का फोर पार्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC ये फाइंड करना है। देखें BDEC क्वाड्रिलेटरल हमारे पास कौन सी है? ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जिसे मैंने शेड कर दी है, देखें ये BDEC ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको फाइंड करने का वो कह रहा है। अब ये पूरी ट्रायंगल जो है वो ADE है, अगर इस पूरी ट्रायंगल में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया जाए तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? ये पोर्शन बच जाएगा। माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन, यानी जो हमें चाहिए क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे लिख लें, बेशक फार्मूला लिख लें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना है? वो हमें गिवन था 507 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल ABC का एरिया हम फाइंड कर चुके हैं 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC इक्वल टू 507 माइनस 192, वो होगा 350
15 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.3 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। इनकेस अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आंसर मिलेगा आपको। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.4 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।